हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विवेचना। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का मैथ जो फर्स्ट चैप्टर है मेरा वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, यानी कि रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में जो है कि चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 में रियल नंबर क्या है दोस्तों? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी कि जो क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है। क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या है। और नियर अबाउट 11th चैप्टर है इसमें, कक्षा 10 में 11 चैप्टर है, तो सबको देखेंगे और एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। यहाँ से एनसीईआरटी के क्वेश्चन हल होंगे और थ्योरी भी चलेगी। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। जिसको जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आ जाए या शून्य आ जाए उन संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आ जाए या शून्य आ जाए उन संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अभी आपसे पूछें कि -2 कैसी संख्या है, तो आपको अभी परिभाषा सिखाएं कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान जो आए धनात्मक आ जाए या जीरो आ जाए। जैसे -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे -2 = -2 कितना आ जाएगा? प्लस में 4 आ जाएगा। तो वैल्यू किस में आ गया? प्लस में आ गया। तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आ जाए या शून्य आ जाए उन संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप -2 को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। आपसे कोई पूछे -3 वास्तविक संख्या है, तो परिभाषा क्या बताएं कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आ जाए या शून्य आ जाए उन संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो -3 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे -3 = -3 और गुणा कर देंगे तो माइनस गुणा करेंगे प्लस 3 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो वैल्यू किस में आ गया? प्लस में आ गया। जब वैल्यू प्लस में आ जाएगा तो इसका मतलब कि -3 एक कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, अभी आपसे कोई पूछ दे कि √5 एक कैसी संख्या है, तो आप इसका होल वर्क करेंगे। जैसे ही होल वर्क करेंगे तो इसको आप लिखेंगे √5 = √5। आपको भी पता है कि किसी संख्या को 2 बार अगर करने में लिखते हैं तो एक ठो क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो ये अभी वैल्यू किस में आ गया? प्लस में आ गया। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अंडर का मान होता है 1/2 और इसके पावर है 2। 2 से 2 कट गया, 5 के पावर 1 = कितना आ गया? 5 आ गया। तो अभी वैल्यू किस में आ गया? प्लस में आ गया। यानी कि अगर वैल्यू प्लस में आया तो इसका मतलब है कि √5 एक ऐसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आ जाए या शून्य आ जाए उन संख्या को क्या कहते हैं? तो उन संख्या को कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी आपसे कोई पूछ दे कि माइनस में √में -3 कैसी संख्या है, तो आप इसका होल वर्क करेंगे, 3 का ऐसे कर लेंगे। इसे जैसे करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -3 और माइनस में 3 आ गया तो इसका मतलब हुआ कि ये वास्तविक संख्या नहीं है। अंडर में -3 एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं अगर अंडर में माइनस में, वो संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं है, वो एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका परिभाषा अभी आप लोग सीखे होंगे कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आ जाए या शून्य आ जाए उन संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आई होप इनको आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। कुछ भी अगर दे दिया, कोई संख्या दे दिया, आप उसका सीधे क्या करेंगे? वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद अगर उनका वैल्यू प्लस में आ जाए तो वह संख्या कैसी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। एक और इसका परिभाषा होता है दोस्तों कि वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं, उन संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन पहचानने के यही तरीका अच्छे हैं कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आ जाए या शून्य आ जाए उन संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे अच्छे तरीका से कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वास्तविक संख्या की परिभाषा आप लिख लीजिएगा, इतना हम बोले हैं और एग्जाम्पल भी आपको दे दिए कि वैसे आप किसी का वर्ग कर लीजिए। -3 -2 -5 -10 -12 √5 √7 √3 √2 √1। लेकिन बस एक बात याद रखें कि अंडर रूट में जो संख्या माइनस में होगी वे वास्तविक संख्या नहीं होंगी, वे काल्पनिक संख्या होंगी, क्योंकि उनका वर्ग करने पर मान किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। अब परिभाषा क्या है कि प्लस में आना चाहिए या तो 0 आ जाए, तो उन संख्या को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब जो है कि दोस्तों
आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे। और मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दिया हूँ इस चैप्टर से कि भाई फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में जान गए, वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। और अगले वीडियो में सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से स्टार्ट करेंगे, जो कि इस चैप्टर का मूल कॉन्सेप्ट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एंड शॉर्ट वीडियो 4 या 5-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो होंगे, जो कि आप देख भी सकते हैं, सीखेंगे भी। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ सीखे समझे होंगे, समझ में आ रहा हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।